नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ गोविंदा। गोविंदा जो बॉलीवुड का एक बहुत ही जाने माने अभिनेता है, उनका जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, गोविंदा का जो जन्म 21 दिसंबर 1963 में हुआ था और टाइम ऑफ बर्थ था रात 9 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ वो है विरार, महाराष्ट्र विरार। तो देखिए, उनका लग्न या कुंडली देखा जाए तो देखिए, लग्न जो है कर्क लग्न और छठे भाव धनु राशि में 4 ग्रह, छठे भाव धनु राशि में 4 ग्रह सूर्य बुध मंगल केतु 4 ग्रह बैठा है। और देखिए, इसके अलावा सप्तम भाव में शनि एवं शुक्र 2 ग्रह बैठा है। शनि अपने ही घर सप्तम भाव में बैठा है और अष्टम भाव में चंद्रमा है और नवम भाव में गुरु है और द्वादश भाव में अर्थात मिथुन राशि में राहु है। नवम भाव में गुरु अपने ही राशि मीन राशि में बैठा है अर्थात नवमेश व नवमपति अपने ही घर में बैठा है। ये उनका जन्म कुंडली है। तो उनका जन्म जो हुआ, जो शुक्ला षष्ठी तिथि में, शुक्ला षष्ठी तिथि एक नंदा तिथि है। तो नंदा तिथि का अधिपति जो है शुक्र, ठीक है। और उनका जन्म शनिवार को हुआ था और जन्म जो नक्षत्र अर्थात चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है। वज्रयोग में उनका जन्म हुआ एवं कौलभकरण में उनका जन्म हुआ है। तो देखिए, उनका अगर ये जन्म कुंडली देखा जाए तो लग्न जो है कर्क लग्न। मैंने बहुत बार किया है, मैंने बहुत बार इसको कहा है कि जो जाने माने व्यक्ति है, बहुत सारे जाने माने व्यक्ति या बहुत ही फेमस पर्सन एवं राजा समान धनशाली या राजा समान उनका प्रभावशाली या यशस्वी फेमस पर्सन, ये सब बहुत ही कर्क लग्न में जन्म होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति का कर्क लग्न में जन्म है। जैसे कर्क लग्न में श्री रामचंद्र की भी जन्म हुआ और कर्क लग्न में जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म हुआ। कर्क लग्न में स्वामी परमानंद महाराज भारत सेवाश्रम का प्रतिष्ठाता का भी जन्म हुआ। तो कर्क लग्न, क्योंकि कर्क राशि एवं सिंह राशि दो राशि राज राशि अर्थात रॉयल साइन, राजकीय राशि या राज राशि रॉयल साइन है। तो इस स्वाभाविक रूप से इस दो राशि में या दो राशि का घर में अगर लग्न होते हैं, एसेंडेंट होते हैं और कर्क लग्न या सिंह लग्न में जन्म लेता है, तो जातक वास्तव जीवन में अवश्य ही बहुत सफल व्यक्ति या सक्सेसफुल पर्सन होने का बहुत ही संभावना रहता है। तो देखिए, उनका जो गोविंदा का जो फिल्म लाइन, प्रथम बात कहेंगे फिल्म लाइन के साथ उनका जुड़ने का क्या कनेक्शन या कुंडली में कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, लग्न के ऊपर शुक्र की दृष्टि, क्योंकि सप्तम भाव में लग्न बैठा है, तो लग्न का शुक्र की दृष्टि, शुक्र से काम, कला अर्थात आर्ट, फिल्म लाइन और सेलिब्रिटी हैं। इसके अलावा जो मॉडलिंग, फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म लाइन, फिल्म एक्टर, ये सब फिल्म दुनिया जो है ये सब देखा जाता है। ग्लैमर का जो दुनिया है ये शुक्र से, वेनस से देखा जाता है। तो देखिए, इसके अलावा
शनि जो कर्म का कारक ग्रह है वो सप्तम भाव में ही बैठा है। सप्तम भाव में कर्म का कारक ग्रह शनि बैठा है। सप्तम भाव से कला कला विद्या या कला देखा जाता है, फिल्म लाइन देखा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री देखा जाता है, एक्टिंग देखा जाता है सप्तम भाव से। ठीक है, क्योंकि कालपुरुष राशि चक्र का जो सप्तम भाव तुला राशि शुक्र का राशि है। तो कोई भी जन्म कुंडली का कोई भी लग्न हो और कोई भी जन्म कुंडली में कोई भी लग्न हो, अगर लग्न का सप्तम भाव से ये कला विद्या जो शुक्र का कारकत्व में आते हैं, जैसे फिल्म लाइन, एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सब देखा जाता है। तो देखिए सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठा है। अब सप्तम भाव के अधिपति शनि जो कर्मकारक भी है वो भी सप्तम भाव में अपने ही घर में बैठा है। मतलब सप्तम भाव बहुत ही बलवान है, अर्थात कला का जो घर है। ठीक है, क्योंकि सप्तम से ये सब देखा जाता है तो बहुत ही बलवान हो गया। इसके अलावा सप्तम भाव में शुक्र भी बैठा है। लग्न के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, क्योंकि लग्न के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि रहता है जातक साधारणतः उस ग्रह संबंधित विषय को जीवन में चुन लेता है। तो देखिए इसलिए उन्होंने फिल्म लाइन अपना कैरियर हिसाब चुन लिया। इसके अलावा कर्म का कारक ग्रह शनि शुक्र के साथ युति कर लिया। शनि कर्म का कारक ग्रह है, शुक्र कला का कारक ग्रह है, तो इसलिए ये उनका मतलब फिल्म लाइन में उनका कैरियर हुआ। इसके अलावा शनि की द्वितीय भाव कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा है। तो शनि जो कर्म का कारक ग्रह है उनका द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठने की बजाय द्वितीय भाव से धन देखा जाता है। तो कर्म जो है, कैरियर जो है, उसका जो धन है, धन भाव, द्वितीय भाव धन भाव है। शनि कर्म का भाव है, कर्म का कारक ग्रह है, उसका धन द्वितीय भाव में चंद्रमा से भी कला देखा जाता है, आर्ट देखा जाता है। तो इसलिए कला जगत के साथ, फिल्म लाइन के साथ, एक्टिंग के साथ गोविंदा जुड़ा रहा। इसके अलावा और भी देखिए लग्न भी कर्क लग्न में है। कर्क लग्न का राशि अधिपति जो है चंद्रमा वो भी कला का कारक ग्रह है। तो ये उनका ये कारण है। इसके अलावा और देखिए गोविंदा का जो जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ। शतभिषा नक्षत्र को से चिकित्सक देखा जाता है या हीलर देखा जाता है। जेनरली देखा जाता है शतभिषा नक्षत्र में जब कोई भी जातक जन्म लेता है तो जातक के अंदर हीलिंग पावर रहता है और दूसरे का जो बीमारी है उसको ठीक कर सकता है। नहीं तो जातक खुद बहुत ज़्यादा बीमारी से झेल सकता है और बहुत सारा डिजीज़ होने का संभावना रहता है, या जातक खुद डॉक्टर बन सकता है, हीलर बन सकता है। तो देखिए जो कॉमेडी है अर्थात दूसरों को हंसाना, तो दूसरों को जो हंसाना ये एक प्रकार के हीलिंग है। तो इसलिए गोविंदा का जो चंद्र शतभिषा नक्षत्र में है, इसलिए उन्होंने अच्छा कॉमेडियन है एवं कॉमेडी के द्वारा बहुत सारा आदमी को जो मन को आनंद या प्रफुल्लित हर्ष दिलाता है, आनंद दिलाता है। तो आनंद से जब आदमी मुंह लटका के नहीं रहता है और आनंदित रहता है, सदा प्रफुल्ल, सदा आनंदित रहता है, तब वो जातक का बीमारी होने का बहुत ही कम संभावना रहता है और सदा सर्वदा जब खुशी में रहता है, प्रफुल्लित रहता है, मज़े में रहता है, तो जातक का जो बीमारी है वो अपने आप दूर हो जाता है। तो उनका जो अपना जो पर्सनैलिटी है, जो अच्छा कॉमेडियन है, उन कॉमेडी द्वारा और जो भारतवर्ष पर तथा उनका जो भी जनता है उसको हंसाना, उसको हीलिंग करना, उसको सुस्त करना, तो ये भी उनका क्वालिटी, उनका जन्मगत क्वालिटी है, इनबर्थ क्वालिटी है, जिसके कारण उनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ। एवं शतभिषा नक्षत्र में जन्म होने की वजह से गोविंदा एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है, एक हीलर है। कॉमेडी को एक हीलर की कॉमेडियन को एक हीलर की हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी या दूसरों के हंसाने के माध्यम से जातक
यह बहुत सारे व्यक्ति सुस्त हो सकता है और उसका बीमारी ठीक होने का बहुत ही संभावना रहता है। तो इसके अलावा और देखेंगे क्या, जो उनको अच्छा पॉपुलैरिटी मिला। तो देखिए पॉपुलैरिटी जो है, पॉपुलैरिटी का कारक ग्रह जो है सूर्य, यह मान सम्मान का कारक ग्रह गुरु की राशि में 6 भाव में बैठा है। और गुरु जो मान सम्मान का भी कारक ग्रह है अपने ही राशि नवम भाव में बैठा है। यह देखिए नवम भाव में, अगर देखिए नवम भाव में गुरु अपने ही राशि में बैठा है। कर्क लग्न के लिए गुरु नवम भाव के अधिपति है और 6 भाव के अधिपति भी है। तो नवम भाव के अधिपति अपने ही राशि मीन राशि में बैठने की वजह से उनका भाग्य, क्योंकि नवम से भाग्य देखा जाता है, तो उनका भाग्य बहुत ही प्रसन्न रहा एवं बहुत ही कम उम्र में अच्छा सक्सेसफुल एक्टर और फिल्म अभिनेता की तौर पे उन्होंने अपना दिखाया, करियर को अच्छा सफल बनाया। तो ये इसके अलावा देखिए अगर नवम भाव में गुरु बैठता है तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा फल देता है। और लग्न के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है और मंगल का दृष्टि और राहु की दृष्टि है। देखिए लग्न के ऊपर मैंने कई बार बहुत सारे वीडियो में कहा है, अगर लग्न के ऊपर या दसम भाव के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है तो जातक बहुत ही पॉपुलर, फेमस, मान सम्मान, धन संपद जातक को मिलने का संभावना रहता है, योग रहता है और अवश्य ही मिलता है। नहीं तो अगर लग्न भाव में या दसम भाव में बहुत सारा ग्रह बैठा है या बहुत सारा ग्रह की दृष्टि है, या देखिए लग्नों के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु अपने ही राशि स्वराशि में बैठ के पंचम दृष्टि से लग्नों कर्क लग्नों को दिख रहा है। शनि सप्तम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से दिख रहा है। शुक्र सप्तम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से लग्नों को दिख रहा है, कर्क लग्नों को। मंगल अष्टम दृष्टि से लग्नों को दिख रहा है। यह देखिए राहु द्वादश दृष्टि से लग्नों को देख रहे हैं। यह देखिए 1 2 3 4 5 ग्रहों की लग्न के ऊपर दृष्टि है। तो कोई भी जातक का जन्म कुंडली में अगर लग्न के ऊपर बहुत सारे ग्रह की दृष्टि रहता है तो बहुत कुंडली बहुत ही बलवान होता है और जातक धन संपद मान सम्मान और जस सब कुछ कमा लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। इसके अलावा उनका नाम गोविंदा क्यों रहा, तो देखिए कर्क लग्न में जब जातक जन्म लेता है तो कर्क लग्न में, क्योंकि कर्क लग्न चंद्रमा का राशि है, चंद्रमा से जादव जाति या ग्वाला जाति को देखा जाता है। और कृष्ण का एक नाम था गोविंद, इसका मतलब जो गोवृंद, जो गौ माता को चारण करता है। तो इसलिए कृष्ण जो ग्वाला में घर में जन्म लिया था, तो उनका जो ग्वाला घर में जन्म लिया, तो कृष्ण जो नाम है वो चंद्रमा रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रमा से दूध या मिल्क या ग्वाला या जादव जाति को देखा जाता है, या गोविंदा ऐसे नाम देखा जाता है जो कृष्ण के नाम के साथ जुड़ा है, इसलिए इनका नाम गोविंदा रहा। इसके अलावा देखिए चंद्र कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में जो वर्ण या अक्षर रहता है वो है गौ सौ द, तो गौ अक्षर है कुंभ राशि में, और इसलिए चंद्रमा कुंभ राशि में बैठने की वजह से उनका नाम का जो फर्स्ट लेटर वो गौ है, तो उनका नाम गोविंदा रहा। इसके अलावा और देखेंगे क्या, उनका माँ भी एक अच्छा, उनका जो माँ, ठीक है, उनका माँ एक अच्छा कलाकार व आर्टिस्ट थे, माँ भी एक अभिनेत्री थे। इसका लिए देखिए चतुर्थ भाव के अधिपति, चतुर्थ से माँ देखा जाता है। कर्क लग्न की चतुर्थ भाव तुला राशि के अधिपति शुक्र सप्तम भाव में बैठा है। मैंने पहले बोला है कि सप्तम भाव से आर्ट या कला को देखा जाता है। देखिए चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थेश जो शुक्र खुद कला के कारक ग्रह है, और कला की कारक भाव जो है सप्तम भाव में बैठा है, इसलिए माँ भी एक आर्टिस्ट या फिल्म एक्ट्रेस एवं संगीत की जगत में थोड़ा बहुत अच्छा नाम कमाने वाली महिला थी। तो ये उनका इसलिए हुआ। और देखिए और कुंभ, और देखिए और क्या है,
इसके अलावा उनका तिथि जो जन्म है षष्ठी शुक्ला षष्ठी तिथि, षष्ठी तिथि जो नंदा तिथि है, नंदा तिथि का अधिपति जो शुक्र है, ये भी एक कारण है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जिस तिथि में, जिस बार में, जिस महीना में, ठीक है, जन्म लेता है एवं जिस लग्न जिस नक्षत्र में जन्म लेता है, उसी हिसाब से भी जातक का जो कैरियर या कर्म जीवन तो जातक चुन सकता है और उस कर्म जीवन में, उस कैरियर में, प्रोफेशन में सफल होने का संभावना रहता है। इसके अलावा और देखिए, उनके लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। 3 अशुभ ग्रह शनि मंगल राहु की दृष्टि है। शनि की सप्तम दृष्टि लग्न के ऊपर है, मंगल की अष्टम दृष्टि लग्न के ऊपर है, राहु की द्वादश दृष्टि में है। तो इस कारण उनके एक बार एक्सीडेंट हुआ था, जब शूटिंग में गया था तब उस कार एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हुआ था और सर पे अर्थात उसका मस्तिष्क पर बहुत अच्छा चोट या आघात मिला था एवं बहुत ब्लीडिंग हुआ था, रक्तपात हुआ था। तो इसका कारण ये है लग्न के ऊपर शनि मंगल एवं राहु की दृष्टि। और देखिए योग कारक ग्रह, या देखिए योग कारक ग्रह कर्कट लग्न के लिए योग कारक ग्रह मंगल छठे भाव में बैठता है। तो योग कारक ग्रह जब छठे भाव, अष्टम भाव, ये द्वादश भाव में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ अशुभ फल अवश्य देता है। एवं इसके कारण इसके वजह से गोविंदा का जो सीन, जो फिल्म एक समय 90 की दशक में बहुत ही चलता था, उसके बाद 2000 साल के बाद उनका मार्केट बहुत डाउन हो गया और फिल्म लाइन इतना अच्छा नहीं चला और बहुत सारे हिट सिनेमा के जगह बहुत सारे फ्लॉप सिनेमा फ्लॉप हो गया। उनका जो फिल्म है बहुत सारे फ्लॉप हो गया। तो इसका कारण ये है, मतलब स्मूथली जो कैरियर उतना अच्छा लास्ट तक नहीं गया। तो इसका कारण है कर्क लग्न का जो योग कारक ग्रह मंगल छठे भाव में बैठा है। इसके अलावा और देखिए उनका जो और देखिए उनका अगर दशा अंतरदशा देखा जाए तो गुरु की दशा, जो गुरु की दशा 23 जनवरी 1979 से शुरू करके 23 जनवरी 1995 तक चला। तो इस समय अर्थात 1979 एवं 1995 के बीच में उनको अर्थात 90 की दशक 80 एवं 90 की दशक में उन्होंने 80 की दशक में फिल्म लाइन में ज्वाइन किया एवं फिल्म लाइन में ज्वाइन करने के बाद 90 की दशक तक उनका फिल्म करियर अच्छा चला। इसका कारण है गुरु की दशा इस 16 साल चला, 90 गुरु की दशा। गुरु नवम भाव के अधिपति नवमेश अपने ही घर मीन राशि में बैठा है। इसलिए इस समय इनका भाग्योदय, क्योंकि नवम से भाग्य देखा जाता है, इस समय इनको भाग्योदय हुआ एवं भाग्य के दौरान बहुत सारे नाम सम्मान, मान सम्मान, धन संपद और स्त्री और संतान संतति सब कुछ मिला, क्योंकि गुरु से संतान संतति भी देखा जाता है। इसका 3 संतान थे, 2 संतान है, अभी 1 संतान का मृत्यु हुआ। इसका कारण यह है पंचम, इसका गुरु अपने ही राशि में बैठा है नवम भाव में, जिसके कारण इनके संतान हैं, एक कन्या संतान भी है, एक पुत्र संतान है और एक पुत्र संतान का उनका मृत्यु हुआ। इसका कारण है पंचम भाव के अधिपति कर्कट लग्न का पंचम भाव मंगल जो छठे भाव में बैठा है एवं 2 पाप ग्रह सूर्य एवं केतु के साथ युति करता है, क्योंकि सूर्य एवं केतु मिसकैरेज दिलाता है और संतान का हानि कराता है, मृत्यु दिलाता है। और पंचम पति जो छठे भाव में बैठा है 2 पाप ग्रह के साथ बैठा है, सूर्य एवं केतु के साथ बैठा है, इसलिए एक पुत्र संतान का इमेच्योर अर्थात अकाल मृत्यु हुआ। इसके अलावा आप मंगल केतु कनेक्शन भी ऑपरेशन भी दिलाता है और चोट आघात भी दिलाता है, जिसके कारण मैंने पहले ही बोला था लग्न के ऊपर 3 अशुभ ग्रह की दृष्टि मंगल शनि एवं राहु की दृष्टि है। और इसके साथ मंगल केतु की युति ये भी उनके सर के ऊपर चोट दिला, एक्सीडेंट दिलाया। और बहुत सारे मान सम्मान मिलने का ये कारण है, मैंने बोला है इनका कारण ये है गुरु
नवम भाव में स्वराशि में बैठा है। गुरु से जुपिटर अर्थात गुरु से मान सम्मान देखा जाता है, तो इसके इसलिए उनको बहुत सारे मान सम्मान मिला, जिसके कारण 12 टाइम्स अर्थात 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 12 टाइम्स फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और इसके अलावा बहुत जी सिनेमा अवार्ड भी मिला, और भी फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला। ठीक है, ये अर्थात बहुत सारे मान सम्मान उनको मिला है। और देखिए, और गोविंदा राजनीति में गया एवं एमपी हुआ। इसका कारण क्या है, मैंने पहले भी मेरा एक दो वीडियो है उसमें मैंने कहा है, एवं बहुत सारे वीडियो एक बात मैं कहता रहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति कर्क लग्न में जन्म लेता है तो जातक कर्क लग्न या सिंह लग्न में जातक जन्म लेता है तो जातक राजनीति में जा सकता है। और दूसरा विषय है, अगर सूर्य एवं चंद्र अगर कर्क राशि में या सिंह राशि में या मकर राशि में या कुंभ राशि में बैठता है तो भी जातक राजनीति में जाने का योग रहता है, जिसके कारण यह देखिए कर्क लग्न में जन्म लिया एवं कुंभ राशि में जातक की जन्म है, अर्थात चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है। इसके कारण जातक राजनीति में गया एवं मुंबई से एक बार एमपी भी जीत हासिल किया है। इसके अलावा और देखिए, इनका जो अगर अष्टवर्ग कुंडली देखा जाए तो देखिए ये अष्टवर्ग कुंडली है। अष्टवर्ग कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग कुंडली, यह देखिए लग्न में 29 पॉइंट है, कर्क लग्न में 29 पॉइंट, क्योंकि कर्क राशि में 29 पॉइंट है। और देखिए बहुत सारे पॉपुलैरिटी, बहुत बड़ा पॉपुलर एक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन इंडिया गोविंदा। तो गोविंदा का इतना पॉपुलैरिटी का ये कारण है, उनका लग्न की चतुर्थ भाव तुला राशि में 39 पॉइंट है। 39 पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉइंट है। सर्वाष्टक वर्ग में, महासर्वाष्टक वर्ग में ये 39 पॉइंट चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव से जनता या जनप्रियता पॉपुलैरिटी देखा जाता है, तो इसलिए जनता पब्लिक इनको बहुत चाहते हैं और बहुत पसंद करता है और इतना पॉपुलैरिटी मिला है। और भाग्य अच्छा है इसलिए क्योंकि नवम दसम भाव में हम 11 भाव में 30 पॉइंट है, दसम भाव में 30 पॉइंट 30 पॉइंट्स, और 11 भाव में भी 30 पॉइंट, 11th हाउस में भी 30 पॉइंट है। तो दोस्तों ये नमस्कार।